डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है, वंदन है एंड अभिनंदन है। मेरे भाई, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में कोलाइडी विलयन के गुण पढ़ेंगे। मेरे भाई, हमने पूरा कोलाइडी विलयन हमने पिछली वीडियो में वर्गीकृत किया था। कोलाइडी विलयन क्या होता है, उसका वर्गीकरण पूरा टोटल सब पढ़ लिया था। ठीक है, तो आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया, और इसके बाद मेरे भाई आपको चैनल की प्लेलिस्ट में तो सभी वीडियोस ऐड ही कर दी जाती हैं। तो आप देखिए, वीडियो का मजा लीजिए और आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग बनाइए। मेरे भाई, आपको बता दे रहा हूं, हमारे चैनल पर आप आए हो तो इसका बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं है, फायदा ही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 100% तैयारी की जाती है, 100% रिजल्ट के लिए तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो मेरे भाई आज की वीडियो में हम कोलाइडी विलयनों के गुण पढ़ेंगे, है ना। अब कोलाइडी विलयनों के गुणों में आपका जैसे टिंडल प्रभाव है, ये कोलाइडी विलयन का गुण है। इसके बाद ब्राउनी गति है, ये भी आपका कोलाइडी विलयन का गुण है। इसके बाद विद्युत कण संचलन, ये भी कोलाइडी विलयन का गुण है। तो इन तीन गुणों के बारे में आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, और तीनों आप ये समझ लेना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो दोस्तों वो कोलाइडी विलयनों का गुण रहेगा, जिसमें आपका पहला रहेगा टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव। आप अपनी कॉपी में डालिए हेडिंग टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव। ठीक है, ये आपका जो कोलाइडी विलयन का प्रकाशीय गुण है। कौन सा गुण है? प्रकाशीय गुण है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ब्रैकेट में आप लिख देना प्रकाशीय गुण, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रकाशीय गुण। तो ये टिंडल प्रभाव होता क्या है एक्चुअल में, हम उस चीज पे बात करेंगे। मेरे भाई, ये आपको मैं पहले बता दूं कि जो टिंडल है, टिंडल कुछ अलग चीज नहीं है। जो टिंडल है एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम है, और इन वैज्ञानिक ने एक प्रकाश के लिए एक प्रभाव बताया, प्रकाश का एक प्रभाव दर्शाया, बताया। वो प्रभाव आपका प्रकाश प्रभाव या टिंडल प्रभाव कहलाता है। अब ये इन्होंने किया क्या, कैसे किया, क्या चीज है, हर एक चीज को हम समझने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, चलो, तो मेरे भाई सबसे पहले आप ये समझ लो, ये आप मुझे बता दो कि जैसे मान लिया मैंने ये एक विलयन ले लिया, और ये जो विलयन है एक वास्तविक विलयन है। कौन सा विलयन है? वास्तविक विलयन है। वास्तविक विलयन वह विलयन होता है, एक समांगी विलयन होता है। कौन सा विलयन होता है? समांगी विलयन। जैसे जल प्लस शक्कर, जल प्लस नमक, तो इस टाइप का जो विलयन बनता है वो वास्तविक विलयन है। तो मैंने मेरे भाई इसमें शक्कर मिलाई है। क्या मिलाई है? शक्कर। जल और शक्कर को मैंने मिला दिया, तो ये बन गया वास्तविक विलयन। अब यदि इस वास्तविक विलयन में से मैं प्रकाश को गुजारूं, तो क्या प्रकाश का मार्ग मुझे दिखाई देगा? चेक करो, ये मेरे पास प्रकाश है। क्या है? ये प्रकाश है, और ये मेरे पास वास्तविक विलयन है। अब यदि इस वास्तविक विलयन में से मैं इस प्रकाश को गुजार रहा हूं, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि प्रकाश कहां से गुजर रहा है? क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि प्रकाश की किरणें इस विलयन में से कहां से जा रही हैं? क्या दिखाई दे रहा है? प्रकाश का मार्ग आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आपको प्रकाश किरणें दिखाई दे रही हैं। कहां से गुजर रहा है प्रकाश? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो प्रकाश का प्रकीर्णन, परावर्तन या अपवर्तन नहीं कर पाते, इसलिए हमें प्रकाश का मार्ग कोई दिखाई नहीं देता। समझे? लेकिन अगर इसी प्रकाश को मैं, जो आपको मैं प्रकाश बता रहा हूं, लेकिन अगर मैं इसी प्रकाश को एक कोलाइडी विलयन में से गुजारूं, किस में से गुजारूं? कोलाइडी विलयन में से। मान लिया ये एक पात्र है, ये मैंने एक पात्र मान लिया, और इस पात्र में मेरे भाई मैंने भर दिया है कोलाइडी विलयन। कौन सा विलयन भर दिया है? कोलाइडी विलयन। आपको पता ही है कोलाइडी जो विलयन होता है, इसके जो कण होते हैं, इसके कणों का आकार वास्तविक विलयन या सामान्य विलयन से अधिक होता है, बड़ा होता है कोलाइडी विलयन। तो मैंने इस पात्र में मेरे भाई भर दिया कोलाइडी विलयन, तो ये रहा आपका कोलाइडी विलयन। और आपको ये तो पता है कोलाइडी विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से
100 नैनोमीटर के मध्य होता है, भर दिया। अब यदि इस कोलाइडी विलयन में लेंस की सहायता से, किसकी सहायता से, लेंस की सहायता से मैंने यहां पर एक लेंस ये रख दिया, और ये लेंस है आपका उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो बीच में होता है मोटा और किनारों पर होता है पतला, ये आपका है उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस रख दिया। अब यदि उत्तल लेंस की सहायता से, इस उत्तल लेंस की सहायता से मैं इस पर श्वेत प्रकाश को गिराऊं, कौन से प्रकाश को गिराऊं, श्वेत प्रकाश को गिराऊं। ये श्वेत प्रकाश की किरण आ रही है, श्वेत प्रकाश की किरण आ रही है, और श्वेत प्रकाश की किरण को मैं इस कोलाइडी विलयन में से गुजारूं। ठीक है, तो यहां से मैं इस कोलाइडी विलयन में से इस किरण को गुजार रहा हूं, तो गुजार दी। तो आपको ये श्वेत प्रकाश की किरण यदि इस कोलाइडी विलयन में से गुजारूं तो इसके अंदर जो आपकी किरण जा रही है, अंदर आपको प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा। आपको पता चलेगा कि जो किरण है वो यहां से निकल कर जा रही है, आपको ये दिखाई देगा। और वास्तविक विलयन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, अभी मैंने आपको दिखाया और अगेन दिखा दे रहा हूं आपको। इसमें से ये वास्तविक विलयन है, इसमें से मैं प्रकाश को गुजार रहा हूं। क्या आपको ये दिखाई दे रहा कि प्रकाश किरण कहां से जा रही है? नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वास्तविक विलयनों के कणों का आकार बहुत छोटा होता है। लेकिन अगर इसी पात्र में मैं कोलाइडी विलयन ले लेता, कौन सा विलयन ले लेता, कोलाइडी विलयन, और लेंस की सहायता से मैं प्रकाश को गिराता तो मुझे प्रकाश का मार्ग जो है ना मेरे भाई दिखाई देता। इस टाइप का जो प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई देता। क्यों देता दिखाई? क्योंकि जो कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन में जो कण होते हैं कोलाइडी कण, उनका आकार होता है बड़ा। तो वो कोलाइडी क्या कण जो होते हैं प्रकाश का क्या करते हैं, प्रकीर्णन, और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही कोई वस्तु दिखाई देती है। हम भी आपको दिखाई दे रहे हैं तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यदि मैं लाइट बंद कर दूं हम नहीं दिखाई देंगे, क्यों? क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो हम नहीं दिखाई देंगे। तो ध्यान रखना, आज के बाद कोई वस्तु दिखाई देती है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है, प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। तो इसी प्रकार जब हमने श्वेत प्रकाश की किरण को इसमें से गुजारा तो इस श्वेत प्रकाश का किया कोलाइडी कणों ने प्रकीर्णन, तो ये प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई देने लगा। समझ गए ना? उसी प्रकार अगर श्वेत प्रकाश की किरण को मैं नीचे से भी गुजारूं इधर से, तब भी ये जो है ना हमें प्रकाश का मार्ग जो है वो दिखाई देगा। तब भी हमें कहां से प्रकाश गुजर रहा है ये चीज हमें दिखाई देगी। समझ रहे? तो ये चीज हमें दिखाई देगी। तो इस प्रकार से प्रकाश मार्ग का दिखाई देना, प्रकाश मार्ग का दिखाई देना या प्रकाश मार्ग का प्रदीप्त होना, दिखाई देना को प्रदीप्त होना बोलते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश मार्ग का दिखाई देना या प्रदीप्त होना जो होता है वही होता है टिंडल प्रभाव। अब ये ऐसे टिंडल प्रभाव क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो घटना है, इस घटना का सर्वप्रथम अध्ययन किया टिंडल नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए हम इसे बोलते हैं टिंडल प्रभाव। समझे ना मेरे भाई? ये आपकी प्रकाश किरण है। कौन सी किरण है? प्रकाश किरण, प्रकाश किरण। ठीक है, ध्यान रखना। यहां पर मेरे भाई ये जो आपको देखो एक शंकु टाइप का बन रहा है, देखो आपने 10th में खूब बनाया होगा, इस टाइप का एक शंकु बनता है। तो देखो ये शंकु टाइप का बन रहा है, और ये जो आपका शंकु है वो शंकु कहलाता है टिंडल शंकु। कौन सा शंकु? टिंडल शंकु। तो ध्यान रखना ये टिंडल शंकु, और ये पूरी घटना आपको दिख रही है, ये पूरी घटना आपकी टिंडल प्रभाव है। कौन सी प्रभाव है? टिंडल प्रभाव। समझ गए ना? तो एक बार पूरा समझ लो, फिर से सुन लो। जब हम किसी श्वेत प्रकाश की किरण को वास्तविक विलयन या सामान्य विलयन में से गुजारते हैं तो हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, प्रकाश का मार्ग अदृश्य रहता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते। लेकिन जब श्वेत प्रकाश की किरण को लेंस की सहायता से, किसकी सहायता से? लेंस की सहायता से हम कोलाइडी विलयन में से गुजारते हैं तो हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। प्रकाश का मार्ग हमें प्रदीप्त होता है। प्रदीप्त होना मतलब दिखाई देना। इस प्रकार जो प्रकाश मार्ग के प्रदीप्त या दिखाई देने की जो घटना है
प्रकाश मार्ग के दिखाई देने की घटना है वही टिंडल प्रभाव कहलाती। क्यों? क्योंकि ये टिंडल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था। तो आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट परिभाषा, प्रकाश मार्ग के प्रदीप्त दिखाई देने की घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा आपसे है, बताओ ये प्रकाश मार्ग हमें दिखाई क्यों देता है? क्यों? क्योंकि जो कोलाइडी कण होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं और कोलाइडी कण क्या करते हैं, जो प्रकाश गुजरता है उस प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, परावर्तन करते हैं, अपवर्तन करते हैं। तो ये परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन करते हैं, जिसके कारण हमें ये प्रकाश मार्ग दिखाई देता है, या कोई भी वस्तु दिखाई देती है वो प्रकीर्णन। समझ गए? ध्यान रखना, ये आपका डायग्राम है और इसकी जो थ्योरी है वो स्क्रीन पर आ रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अपनी कॉपी पर लिखें मेरे भाई। समझ गए? चलो अब हम बढ़ते हैं मेरे भाई आगे। डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक हमारा, ब्राउनी गति। कौन सी गति? ब्राउनी गति। तो मेरे भाई अगर वास्तविक तौर पे बात करें तो ये ब्राउनी गति होती है, ये आपकी टेढ़ी मेढ़ी गति होती है। कौन सी गति? टेढ़ी मेढ़ी गति, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? जिग जैग। जिग जैग, जिग जैग। तो मेरे भाई जो टेढ़ी मेढ़ी गति है, इस टेढ़ी मेढ़ी गति को ही हम बोलते हैं ब्राउनी गति। अब ब्राउनी गति क्यों बोलती हैं? क्योंकि ब्राउनी नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस गति का अध्ययन किया। मेरे भाई एक्चुअल में हुआ क्या, जो ब्राउनी नामक वैज्ञानिक है, कौन से वैज्ञानिक हैं? ब्राउनी नामक वैज्ञानिक ने, इन ब्राउनी नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, जो कोलाइडी विलयन है उस कोलाइडी विलयन को एक पात्र में लिया। सबसे पहले एक पात्र में लिया और इस पात्र में, जैसे मान के चलो ये पात्र में लिया, ठीक है, और इस पात्र में लेकर इस ब्राउनी नामक वैज्ञानिक ने इस कोलाइडी विलयन का अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन किया। किसके द्वारा? अति सूक्ष्मदर्शी, अति सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। कौन से स्कोप? माइक्रोस्कोप द्वारा अध्ययन किया। माइक्रोस्कोप द्वारा अध्ययन किया और माइक्रोस्कोप द्वारा अध्ययन करने के बाद इन्होंने देखा कि जो आपका कोलाइडी विलयन है, क्या है? कोलाइडी विलयन। इस कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण, कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन है तो कोलाइडी कण तो सिंपल सी बात है होंगे। तो इस कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो कोलाइडी कण हैं, कौन से कण हैं? कोलाइडी कण हैं। वो कोलाइडी कण लगातार गति करते रहते हैं। आपको तो ये तो पता ही है, कोलाइडी जो कण होते हैं कभी सतह पर नहीं बैठते। कोलाइडी कण कभी सतह पर नहीं बैठते, हमेशा गति करते रहते हैं। ये तो आपको पता ही है, आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो इस कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण हैं, लगातार गति करते रहते हैं और ये जो गति है, इनकी जो गति है वो हमेशा टेढ़ी मेढ़ी होती है। कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी। हमेशा ये गति करते रहते हैं और इनकी जो गति होती है वो हमेशा कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी इस टाइप की। कोई एकदम सीधी गति नहीं होती कि सीधी गति करते रहते हैं, हमेशा ये गति करते हैं टेढ़ी मेढ़ी गति, और इस टेढ़ी मेढ़ी गति को ही बोला जाता है ब्राउनी गति। और ब्राउनी गति क्यों? क्योंकि ब्राउनी नामक वैज्ञानिक ने इसका सबसे पहले अध्ययन किया। ब्राउनी नामक वैज्ञानिक ने कोलाइडी विलयन का अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन किया। तत्पश्चात पाया कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण लगातार, कंटिन्यू, टेढ़ी मेढ़ी मतलब जिग जैग गति करते रहते हैं। इस टेढ़ी मेढ़ी गति को ही वैज्ञानिक ब्राउनी के नाम पर ब्राउनी गति कहते हैं। ये इसकी परिभाषा मेरे भाई, ये परिभाषा। और ये मेरे भाई ब्राउनी नामक वैज्ञानिक ने कोलाइडी विलयन का बहुत सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन किया और देखा कि कोलाइडी कण लगातार गति करते रहते हैं और टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। उस टेढ़ी मेढ़ी गति को ही बोलते हैं ब्राउनी गति। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ब्राउनी नामक वैज्ञानिक ने इस गति का पता किया था। तो इस चीज को याद रखोगे आप। अब हम बढ़ते हैं आगे।
तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन मेरे भाई, ये विद्युत है मतलब धारा है, धारा के प्रभाव से कणों का संचलन मतलब गति करना। संचलन का मतलब क्या होता है? गति करना। तो सबसे शॉर्ट परिभाषा क्या हो जाएगी मेरे भाई? विद्युत के प्रभाव से कणों का गति करना। विद्युत के प्रभाव से कणों का गति करना विद्युत कण संचलन कहलाता है मेरे भाई। एक सिंपल परिभाषा हो चुकी है, बट वास्तविक तौर पे हम जाएं तो उसको क्या देखेंगे, उसको समझेंगे मेरे भाई। आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो कोलाइडी विलयन होता है, आपने पढ़ा है कोलाइडी विलयन होता है, लेकिन मेरे भाई आपको ये याद रखना है कि जो कोलाइडी विलयन है वो उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। मतलब इसके जो कण होते हैं वो इलेक्ट्रोड की ओर गति नहीं करते, ना ही धनावेश की ओर ना ही ऋणावेश की ओर गति करते हैं। इस कोलाइडी विलयन जो है वो कैसा होता है? उदासीन। मतलब इसके जो कण होते हैं वो आपके इलेक्ट्रोड की ओर गति नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोड की ओर गति नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके कण होते हैं उदासीन। उदासीन मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता, ना धनावेश और ना ऋणावेश। तो ना तो ये धनावेश की ओर गति करेगा और ना तो ये ऋणावेश की ओर गति करेगा। पहली बात ये याद रखना है। लेकिन अब देखो, कोलाइडी विलयन उदासीन है, इसके जो कण हैं वो इलेक्ट्रोड की ओर गति नहीं करते, आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई अगर इस कोलाइडी विलयन को, जो आपका कोलाइडी विलयन उदासीन है, दुनिया भर के जितने भी कोलाइडी विलयन है वो सब उदासीन है, लेकिन यदि हम उसी कोलाइडी विलयन को एक यू आकार की नली में ले लें, देखो आपको ये दिख रही है यू आकार की नली है, इस यू आकार की नली में ले लें, तो ये ले लिया हमने इस यू आकार की नली में, ठीक है। यू आकार की नली में हमने इस कोलाइडी विलयन को, कोई सा भी कोलाइडी विलयन हमने इस यू आकार की नली में ले लिया। अब इस यू आकार की नली में ले लिया और हमने इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगाए। कौन से इलेक्ट्रोड लगाए? प्लेटिनम। ये आपको दिख रहे हैं, ये धनावेश और ये ऋणावेश, ये आपके प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं। किसके? प्लेटिनम। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड ये लगा दिया और ये भी आपका प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा दिया और इन इलेक्ट्रोड के द्वारा इसमें हम क्या कर रहे हैं? धारा प्रवाहित कर रहे हैं। क्या प्रवाहित कर रहे हैं? धारा। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा दिया और इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द्वारा हम क्या कर रहे हैं? इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द्वारा, ये जो आपका कोलाइडी विलयन इसके अंदर भरा हुआ है, कौन सा विलयन? कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन, ठीक है। तो जैसे ही इसके अंदर जो कोलाइडी विलयन भरा हुआ है वो कोलाइडी विलयन आवेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। जो कोलाइडी विलयन है, ये कोलाइडी विलयन में कोलाइडी जो कण होंगे वो आवेशित हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया? जो कोलाइडी विलयन था उस कोलाइडी विलयन को इस यू आकार की नली में लिया। यू आकार की नली में लेकर मैंने क्या किया? इसमें प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लगाए। प्लेटिनम के क्या लगाए? 2 इलेक्ट्रोड, है ना। और इन इलेक्ट्रोड के द्वारा इसमें मैंने क्या प्रवाहित की? धारा। क्या प्रवाहित की? धारा। धारा प्रवाहित की, आई प्रवाहित की। तो जो कोलाइडी विलयन जो उदासीन था, कोलाइडी विलयन जो उदासीन था, अब जैसे ही मैं धारा प्रवाहित करूंगा तो जो कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो कोलाइडी कण हैं वो हो जाएंगे आवेशित। कैसे हो जाएंगे? आवेशित। मतलब कोलाइडी जो कण है उनमें आवेश आ जाएगा। अब वो आवेश धनावेश भी हो सकता है, ऋणावेश भी हो सकता है, बट उसमें आवेश आ जाएगा। और जैसे ही आवेश आएगा वो कोलाइडी कण, जो कोलाइडी कण भरे हैं वो कोलाइडी कण विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगेंगे। विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर मतलब यदि धनावेश आएगा तो ऋणावेश की ओर गति करेंगे और यदि ऋणावेश आएगा तो वो धनावेश की ओर गति करेंगे, ठीक है। तो इसमें उपस्थित कोलाइडी कण होंगे वो विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर क्या करने लगेंगे? गति करने लगेंगे। तो इस प्रकार ये गति हुई किसके कारण? बोलो। देखो, कोलाइडी जो कण थे, कोलाइडी विलयन था वो तो उदासीन था, गति तो उसमें थी नहीं थी ना। लेकिन हमने उसको यू आकार की नली में लेकर विद्युत धारा प्रवाहित की तो उसके कण आवेशित हो गए और उसके कणों में गति आ गई। मतलब सीधी सी बात, विद्युत के द्वारा इनके कण जो हैं वो आवेशित हुए और उनमें गति आई।
तो गति किसके कारण कर रहे हैं? विद्युत के कारण कर रहे हैं, इसीलिए हम विद्युत कण संचलन इसको बोलते हैं। तो ध्यान रखना, विद्युत के प्रभाव द्वारा कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों का गति करना विद्युत कण संचलन कहलाता है। ठीक है, मैं इसकी गति बना दूं, एरो लगा के देखो, ये गति कर रहे हैं। ठीक है, यहां भी बना दे रहा हूं। ठीक है, यहां भी। ठीक, तो इस प्रकार से ये कण गति कर रहे हैं और बना दे रहा हूं। ठीक है, मैंने एक ही ओर बना दिया, धनावेश होंगे तो ऋणावेश की ओर, ऋणावेश होंगे तो धनावेश की ओर, आप दोनों साइड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने एक ही ओर इसमें बना दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ गए ना मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना। तो विद्युत के प्रभाव द्वारा कोलाइडी कणों का गति करना विद्युत कण संचलन कहलाता है। ये विद्युत कण संचलन का मेरे भाई डायग्राम है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो एक बार फिर से समझा दूं कि मैं, देखो, जब हम कोलाइडी विलयन को यू आकार की नली में लेते हैं और उसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण है वो आवेशित हो जाते हैं, उनमें आवेश आ जाता है, धनावेश या ऋणावेश। ठीक है, तो धनावेश आता है तो वो ऋणावेश की ओर गति करते हैं, और ऋणावेश आता है तो वो धनावेश की ओर गति करते हैं। तो ये सब हुआ किसके कारण? विद्युत के कारण, धारा के कारण। तो इसलिए हम बोलते हैं विद्युत के प्रवाह द्वारा कोलाइडी कणों का विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करना विद्युत कण संचलन कहलाता है। तो ये इसका डायग्राम बन चुका है। ठीक है, थ्योरी स्क्रीन पर आ रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, अपनी कॉपी पर लिखो मस्त तरीके से, और बस मस्त रहो। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में हमारे बस ये 3 ही टॉपिक ही रहेंगे। बाकी के जो आपके टॉपिक रहेंगे विद्युत कण संचलन में या फिर कोलाइडी विलयनों के गुणों में, उनको हम कल देखेंगे। हमारे 3 टॉपिक फिनिश हैं टोटल ही, है ना। आगे हम कल पढ़ेंगे, जैसे स्कंदन हुआ, पेप्टिकरण हुआ, हार्डी-सूल्जे का नियम हुआ, अभी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है। ठीक है, वो सब हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, चलो, थैंक यू।